सोशल मीडिया पे आजकल एक नया पाखंड चल रहा है। जो देखो वो कहते हैं हमें देवी देवता आते हैं। कितने तो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या भगवान हमारे इतने दरिद्री हो गए कि उनको आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब की जरूरत पड़ रही है और उनको सोशल मीडिया पे आके बताना पड़ रहा है कि हम इनके अंदर जीवित हैं या हम इनके अंदर आ रहे हैं। लोगों के अंदर ये भगवान आने का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, बहुत प्राचीन और विचलित कॉन्सेप्ट है। गाँव खेड़े में तो कई ये तो उद्योग ही बन गया, अभी सोशल मीडिया पे धंधा बन गया है। लेकिन सोशल मीडिया हो या सामाजिक जीवन हो जिसमें ये जो भी लोग हैं ये कहते हैं कि हमारे अंदर देवी प्रवेश करे, देव प्रवेश करे और उसके बाद जो नौटंकी चलती है उसे सनातन धर्म में कोई मान्यता नहीं है। हमारा धर्म बहुत बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत व्यापक है। इसे सीखने के लिए तपस्या तप करते हैं लोग। साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, इसलिए लोग तपस्वी बन जाते हैं और अपना जीवन पूरा सनातन को समझने में अर्पित करते हैं और फिर वही गुरु आप में ये नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं, आप में ये शिक्षा को, ये विद्या को आप में दे देते हैं। तभी तो गुरु परंपरा जीवित है। ये जो लोग हैं कहते हैं कि उनके शरीर में भगवान या देवी देवता आ जाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा रोचक भ्रम है। आप देखिए अचानक उनकी आंखें फैल जाती है, सर घूमने लगता है, सर को ऐसे घुमाएंगे लगता है धड़ से अलग हो जाएगा, आवाज बदल जाती है, कभी आदेश देने लगेंगे, कभी डराने लगेंगे, कभी तांडव मचाएंगे। पर प्रश्न ये है कि भगवान आपके शरीर में क्यों उतरेंगे? आपने ऐसा कौन सा दिव्य कार्य किया है कि उन्हें आपका शरीर चुनना पड़ा? ये सब एक मायावी नाटक है जिससे लोग ध्यान और महत्व चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर सचमुच भगवान उतरे तो क्या वे आके गोल गोल घुमाते रहेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, अजीब हरकतें करेंगे? भगवान का स्वरूप तो शांति, करुणा और प्रकाश है। और अगर ये देवी देवता वाले लोग सचमुच शक्तिमान हैं तो उनको एक कोठरी में बंद कीजिएगा, अन्न पानी देना बंद कर दो और उनको कह देना अब तो तुम्हारे अंदर का भगवान ही तुम्हें मुक्त करेगा। देख लीजिएगा कुछ ही समय में उनका भ्रम टूट जाएगा। सच तो यह है कि इन सबको अटेंशन चाहिए। लोगों की नजर, उनका डर, उनका विश्वास ही इन तथाकथित देवी देवताओं को असली शक्ति देता है। आप न ध्यान दीजिए, न उनकी नाटकबाजी को तवज्जो दीजिए, ये स्वतः ही शांत हो जाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, भगवान हम सब में है। देवत्व और असुरत्व दोनों हमारे कर्म और आचरण में छुपे हैं। अगर हम अच्छे कर्म करें, करुणा और भक्ति का पालन करें तो हम स्वयं देवतुल्य हो जाते हैं। जब भी हम क्रोध करते हैं, छल करते हैं, पाखंड करते हैं, क्राइम करते हैं तो वही भीतर का राक्षस हम में से जाग जाता है। अब सोचिए, अगर भारत भूमि पर हर दूसरे तीसरे गली मोहल्ले में देवता उतर रहे हैं तो फिर भूख से मर रहे लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों निर्दोष लोग कष्ट भोग रहे हैं? आप कहेंगे ये सब प्रारब्ध है, सही है, लेकिन कभी ये सोचिए कि आप किस प्रारब्ध को जी रहे हैं। क्या आपका प्रारब्ध लोगों में भ्रम फैलाना है या दिखावा करना है? हमारे पास महान गुरु शिष्य परंपरा है। ज्ञान प्राप्त कीजिए, गुरु से मार्गदर्शन लीजिए, साधना कीजिए, जीवन को अलौकिक कीजिए। वही असली ईश्वर का अनुभव है, बाकी सब ढकोसलेबाजी है। और हाँ, अगर भगवान को किसी के शरीर में उतरना ही होता तो उनके पास विकल्प क्या कम थे? वे तो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे मशहूर ताकतवर लोगों में भी उतर सकते थे। फिर मोहल्ले की चाची, सासू, मामी के देह में क्यों उतर जाते? अरे भाई बहनों, भगवान बाहर मत खोजिए, उन्हें अपने अंदर खोजिए, अपने कर्मों में उतारिए। वही असली चमत्कार है।